ओके। तो फिल्म मेकिंग के बवाल में एक रूल होता है जैसे कि 180 डिग्री। तो मैक्सिमम टाइम पे कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और कोई स्पेसिफिक वक्त होता है जब उसे ब्रेक करना चाहिए। तो दरअसल रूल कुछ ऐसा ही है, सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर मैंने एक सीन में दिखा दिया कि मेरा एक कैरेक्टर फ्रेम के राइट साइड में है, एक कैरेक्टर फ्रेम के लेफ़्ट साइड में है, तो वो थ्रू आउट द सीन जब तक वो इन कैमरा खुद ही कैरेक्टर चल के लेफ़्ट में नहीं चला जाता या फिर ये वाला राइट में नहीं आ जाता, तब तक वो 180 फॉलो करेगा। एक तरह से एक इमेजिनरी लाइन बोल लो उसे क्रिएट करता है वो, और उसमें वो एक तरह से लाइन जंप नहीं करता। जो कैमरा होता है वो हमारा लाइन जंप नहीं करता। तो अब ये सीन मैंने क्यों खोल रखा है, तमाशा का सीन है, 2015 में रिलीज़ हुई थी बॉलीवुड। और ये सीन जहाँ पे दीपिका रणबीर को बोलती है कि मैं किसी और को ढूंढ रही थी, वो सारी कहानी जो भी है देख लेना आप पीछे। और उसके बाद यहाँ पे रणबीर शो हो रहा है जिसमें ये आके नॉक करता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा, मतलब जो भी एक तरह से वो उससे बात करने आ रखा है बस खाली। तो उसे पूछना ये चाह रहा है कि तुमने जो ये सब सिचुएशन थी वो तुमने पहले क्यों नहीं बोली, जब पिछले अगर कुछ टाइम से हमारा जो भी रिलेशनशिप वाला सीन चल रहा था, काइंड ऑफ बिफोर रिलेशनशिप वाला ऐसा टाइप का। तो अब ये सीन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रणबीर को राइट साइड में दिखा रखा है, पहले से ही राइट साइड में दिखा रखा है, दीपिका लेफ्ट साइड में है। तुम हर सीन के इस मोमेंट के बाद तुम हर कट में देखोगे तो यहाँ पे रणबीर राइट साइड में है, जैसी दीपिका दिखेगी वो राइट साइड में दिखने लग जाएगी, फिर कट लगेगा रणबीर राइट में दिखेगा। पहली बात जो बोलते हैं कि फिल्म मेकिंग के मामले में जो राइट साइड में कैरेक्टर होता है वो नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर मैं इसको भी लेके चलूँ। दूसरा, डायरेक्टली डायरेक्टर ने 180 कट मारा है, हर जगह पे 180 ब्रेक किया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा इमोशनल चेंज वाला सीन है यहाँ पे। पूरा जो कहानी का तख्ता पलट, अब ऐसा नहीं है वो कि हमें नहीं पता, हमें पता है, सब पता है। इससे पहले वो शीशे में खुद से बात कर रहा था, ये सब चीज़ें पता है, पर यहाँ पे वो ऑन कैमरा पूरे का पूरा शो हुआ है। अब वो दीपिका को भी कहीं ना कहीं पता है कि ये बंदा एक पल के लिए बोले तो कि अब चलो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुका है, ये सब क्या पता इसकी लाइफ चल रही हो, वो सब सीन है करके। पर यहाँ पे मेन किसके लिए है चेंज? रणबीर के लिए चेंज है यहाँ पे कि वो बंदी फिर से लौट आई उसकी लाइफ में, उसने उसको फिर क्या 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 याद दिला दिया, हम एक तरह से बोले रियलिटी याद दिला दिया। तो ये सारा लफड़ा क्रिएट होके, अगर मैं इस सीन को कुछ सेकंड्स के लिए प्ले कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर ध्यान दो। रणबीर राइट, दीपिका लेफ्ट, दीपिका राइट, रणबीर लेफ्ट, रणबीर राइट, दीपिका लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे भी ये कट दिखेगा तुम्हें सारी चीज़ें यही लगेगी, हर कट पे 180 ब्रेक किया है। तो कहते हैं 180 क्या होता है और क्यों ब्रेक करना चाहिए, क्या होता है तो वो समझ जाओ। राइट थ्रू आउट द सीन राइट रहता है, लेफ्ट थ्रू आउट द सीन लेफ्ट रहता है, जब तक कि कैमरा मूवमेंट या कैरेक्टर मूवमेंट नहीं हो जाती कि वो चेंज करते हैं उसे। चेंज भी इसी किसी रीज़न की वजह से किया जाता है, या तो हो सकता है लोकेशन की डिमांड हो, या तो हो सकता है सीन की डिमांड हो। पर अगर विदाउट इन दोनों के रीज़न, विदाउट मूवमेंट, सीन की डिमांड या फिर कैमरे की डिमांड जो भी है लोकेशन की, उसके अलावा अगर राइट लेफ़्ट जंप हो रहा है और 180 ब्रेक हो रहा है, तो समझ जाओ इमोशनल बहुत बड़ा सीन दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर डायरेक्टर पर्पसली ये काम कर रहा है, हाँ बिगिनर्स के लिए गलती हो रही है वो चीज़ अलग है, पर बेसिकली 180 का ये सबसे तगड़ा एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, जो कि एक तरह से आई ओपनर होता है किसी ना किसी के लिए। कुछ रिवीलिंग हो रहा होता है, कुछ बहुत तगड़ा क्यूरियस हो रहा होता है, तो ये सारा जो मैटर होता है ये होता है काइंड ऑफ 180 के बारे में, ठीक है। बाकी ये जो भी बातें हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, और मेरे दिमाग के घोड़े कितने दौड़ सकते हैं किसी सीन को देखकर या किसी चीज़ को देखकर। ऐसे कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई ऐसा बवाल नहीं हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कुछ एनालाइज करने की, स्टडी करने की, स्टिल लर्निंग। और अगर कुछ काम का आया तो आप देख लेना, उसे अप्लाई करके यूज़ करके लगे बढ़िया तो बताना मेरे को। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी आपके कोई सीन को या फिर आपकी कोई मनगढ़ंत एक छोटा सा कोई सीन, कहानी या फिर कोई ऑलरेडी बना हुआ सीन, उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज़ करूँ या अपनी नज़रिया पेश करूँ उस पर कि कैसा है वो, क्या है मेरे हिसाब से क्या लगा मुझे, तो आप मुझे लिंक वगैरह भेज देना, कमेंट में भेज देना, या फिर जो भी ऑप्शन अवेलेबल दिख जाए आपको। अभी तो यही है जो है, बाकी लगे रहो। धन्यवाद।
थैंक यू, एन्जॉय।